प्राचीन काल की बात है। भारत के मूल निवासी जंगलों में रहा करते थे। उसी तपोवन में एक परिवार आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी का भजन किया करता था। उसी परिवार के मुखिया संत बाल ऋषि थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम गोमती था। उनका एक 14 वर्ष का कन्नौज नाम का बेटा था। संत बाल ऋषि गांव-गांव जाकर भगवान वाल्मीकि जी द्वारा रचे गए पावन योग विशिष्ट महारामायण का पाठ किया करते थे। और उनकी धर्म पत्नी गोमती गांव की रहने वाली वीरांगियों के साथ मिलकर भजन किया करती थी।
स्वामी, प्रसाद लीजिए। कनौज पुत्र, स्वामी, रात्रि का समय हो चुका है, चलिए विश्राम कीजिए। पुत्र, आप भी चलिए। गोमती, इन दिनों अचानक तुम्हारे पुत्र कनौज की मृत्यु होने वाली है। मृत्यु के उपरांत बालक को चिता अर्पण ना करना और घर में पावन वाल्मीकि योग वशिष्ठ का पाठ करती रहना। मृत्यु के चौथे दिन आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी तुम्हारी कुटिया पर आकर तुम्हारे पुत्र कनौज को जीवन दान प्रदान करेंगे। हे गोमती, इस घटना के बारे में किसी से भी चर्चा मत करना। स्वामी, भोजन का समय हो चुका है, चलिए आप इस तरफ चटाई पर बैठ जाइए, मैं अंदर से भोजन लेकर आती हूँ। स्वामी, लीजिए, भोजन कीजिए। स्वामी, आप भोजन कीजिए, मैं कनौज को बुलाकर लाती हूँ। कनौज, कनौज। ओ शिकारी के बच्चे, अकल के कच्चे, क्या किसी की आंख फोड़ेगा? नहीं माँ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा कनौज एक उत्तम धनुषधारी बनकर अपनी माँ गोमती का नाम दुनिया में रोशन करेगा। फिर आप ऐसी चिंता क्यों करती हो? अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बना, धनुषधारी तो तू बनेगा ही। चल, मैं भोजन रख के आई हूँ, पहले भोजन कर ले। बेटा कनौज, गौवन में से जाकर गौओं का दूध धो लाओ। अच्छा माँ, मैं अभी जाता हूँ। माँ, दूध के लिए कमंडल तो दे दो। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। ये लो बेटा कमंडल, और हाँ, दूध धोकर जल्दी आना। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कनौज भैया ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है दिनेश भैया, आ जाओ, हम दोनों ही चलते हैं। गोमती, हम पास के गांव में सत्संग करने जा रहे हैं, बस शीघ्र ही लौट आएंगे। ठीक है स्वामी, आप जाइए, मैं भी नदी में से पानी लेने जा रही हूँ।
दिनेश भैया, यह वन बहुत सुहाना है और हर तरफ मंगल ही मंगल है। कनौज भैया, ऐसा ही है। और देखो, बादलों की घटाएं भी छाई हुई है। दिनेश भैया, क्या बात है, तुम कुछ उदास से दिखाई दे रहे हो और कल भी तुम कुछ खोए खोए से नजर आ रहे थे। ना जाने आज क्या होने वाला है। मेरी दाहिनी आँख कुछ फड़क रही है। जब मैं कदम आगे बढ़ाता हूँ, मेरे कदम पीछे हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है दिनेश भैया, ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो। इधर देखो, कितने सुंदर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और इनकी छाया भी कितनी शीतल है। तुम कुछ देर वहाँ पेड़ के नीचे आराम करो, मैं अपनी गाय का दूध होकर आता हूँ। अरे हाँ, गऊओं का ध्यान रखना, कहीं दूर न चली जाएं। ठीक है कनौज भैया, घबराओ नहीं, मैं देखता रहूँगा। गाय ने कोई जानबूझ कर कनौज को सिंह ना मारा था। मरा नहीं था बालक उसने, लेना जन्म दोबारा था। कनौज भैया, कनौज भैया, कनौज भैया, अरे यह क्या हो गया? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि कनौज भैया की मृत्यु हो गई। अरे मैं तो ऐसा करता हूँ कि कनौज भैया की माता को जाकर बताता हूँ। मेरे प्यारे आदिवासी वीरों, हमें अपने धर्म व अपने इष्ट देव के संबंध में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जिसे अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, वह प्राणी पशु के समान है। आज हम आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी द्वारा पावन योग वशिष्ठ और महारामायण के संबंध में ज्ञान गोष्ठी करेंगे। इसी का अनुपम ज्ञान पहले ऋषियों मुनियों तथा राजघरानों तक ही सीमित रहा। इसी कारण इसके प्रकाश की किरणें जनमानस के हृदय में रोशनी प्रदान ना कर सकी, परंतु भारत के मूल निवासियों के संतों ने ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा, जिसके परिणाम स्वरूप आज दुनिया के समस्त विद्वानों ने पावन योग विशिष्ट महारामायण रूपी इस कथा को सर्वशास्त्रों का संग्रह रूपी रत्नों का खजाना घोषित किया है। जो तत्व रूपी ज्ञान भगवान वाल्मीकि जी के आदि ग्रंथ पावन योग विशिष्ट महारामायण में उपलब्ध है, वह दुनिया के सभी दूसरे ग्रंथों में भी मिलेगा, परंतु जो तत्व ज्ञान इस ग्रंथ में विराजमान नहीं है, वह दुनिया के किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। आज की सभा हम यहीं पर संपन्न करते हैं। माताजी, 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 क्या हुआ दिनेश बेटा? माताजी, 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 क्या
हुआ बेटा? तुम्हारा चेहरा मुरझाया क्यों है? क्या हुआ? कहीं कनौज को तो नहीं कुछ हुआ बेटा? कनौज ठीक है ना बेटा? तुम बोलते क्यों नहीं? माताजी, कनौज वन में गाय का दूध दो रहा था, अचानक ही कनौज की मृत्यु हो गई। क्या? कनौज की मृत्यु हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे कनौज की मृत्यु नहीं हो सकती बेटा। अरे गोमती, क्या बात है? किसकी बात कर रहे हो? स्वामी, ये बालक बोल रहा है कनौज दूध ढूंढने गया था और उसकी मृत्यु हो गई। क्या कहा? कनौज की मृत्यु हो गई? नहीं गोमती, नहीं, हमारे बेटे कनौज की मृत्यु नहीं हो सकती। चलो गोमती, हम गौवन में चलते हैं। गिरा कमंडल फिर भी दूध थोड़ा बच जाता है। गोमती के संग बाद ऋषि सुन खबर पुत्र की जाता है। कनौज, क्या हुआ तुझे बेटा? आंखें खोलो, बोलो, कुछ तो बोलो। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरा तो एक ही बेटा था ना, अब इसके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? कनौज, कनौज, उठो बेटा, उठते क्यों नहीं? क्या कहा? सचमुच? मेरे बेटे कनौज की मृत्यु हो गई? नहीं नहीं गोमती, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कनौज, उठो, उठते क्यों नहीं? बेटा उठो, तुम उठते क्यों नहीं? कनौज, उठो बेटा। नहीं, ऐ मेरे पुत्र कनौज को मारने वाली दुष्ट गौओं, सुनो। जितना तुमने मेरी आत्मा को सताया है और मेरी पत्नी गोमती की आत्मा को दुखाया है, तुम भी सुख नहीं पाओगी। और आज मैं तुम सबको श्राप देता हूं, जितनी भी गौवन की गौएं हैं सभी की मृत्यु हो जाए। वन की गौएं मर जाने से बड़े बूढ़े घबराते हैं। दूध की तंगी होने से सब नर नारी चिल्लाते हैं।
सुनाओ अपनी दुहाई, दासी तुम्हारी हूँ करो ना जुदाई। लाज है मेरी हाथ में तेरे, प्रभु मेरे दूर करो दुख मेरे, प्रभु मेरे दूर करो दुख मेरे। तुम हो दाता अंतर्यामी, दूर करो मेरे मन की खामी। भूला के तेरे दर पे डरे, प्रभु मेरे दूर करो दुख मेरे, प्रभु मेरे दूर करो दुख मेरे। बाल ऋषि, बाल ऋषि, बाल ऋषि। कहो तांडव ऋषि, क्या बात है? साथ में इतने सारे लोग। बाल ऋषि, तुम अपनी पत्नी गोमती को समझाते क्यों नहीं? अंजीरा ऋषि, मेरा तो ये विचार है, इस घटना में कोई राज है जो कनौज की माता शव को उठाने नहीं देती और जलाने भी नहीं देती। अरे भाई, ये तो रोती भी नहीं, ये तो आदि कवि वाल्मीकि जी की भक्ति में लगी रहती है। बाल ऋषि, गोमती ने क्या पुत्र मोह के कारण रखा है? चलो भाइयों, कब तक इसके मुंह लगते रहोगे? अरे बहनों, ये कैसी माँ है, अपने बेटे की मृत्यु पर 2 घड़ी आंसू भी नहीं बहा सकती। अरे बहनों, ये तो अपने पुत्र की मौत पर रोई तक नहीं। चलो बहनों, गोमती से पूछे ये अपने बेटे के शव को कब तक संभाले रखेगी। अरे बहन, गोमती के मन में पता नहीं क्या बात है। चलो बहनों, अपना समय नष्ट न करो। प्रभु भक्ति में मग्न गोमती, रोती है न हंसती है। इस बन को गोबन कहते, जिस बन में गोमती रहती है। मेरी लाज बचा लेना, मेरी लाज बचा लेना, मेरा तू रखवारा है। प्रभु याद कभी
दर पे पड़ी हूँ मैं, मुझ पर उपकार करो। तेरे दर पे पड़ी हूँ मैं, मुझ पर उपकार करो। तुम सब की सुनते हो, मेरी पूरन आस करो, मेरी पूरन आस करो। तेरी याद कभी दर पे बहती सुख धारा है। मेरी लाज बचा लेना, मेरी लाज बचा लेना। मेरा तू रखवारा है, प्रभु याद कभी मेरा कोई ना सहारा है। बिन लाल के माँ कैसी जग में कहलाऊंगी। बिन लाल के माँ कैसी जग में कहलाऊंगी। एक लाल मुझे दे दो, तुम्हें मैं ना भुलाऊंगी, तुम्हें मैं ना भुलाऊंगी। मेरे मन में अंधेरा है, तेरे दर उजियारा है। मेरी लाज बचा लेना, मेरी लाज बचा लेना। मेरा तू रखवारा है, प्रभु याद कभी मेरा कोई ना सहारा है। मेरे माता पिता तुम ही, अब लाज रखो मेरी। मेरे माता पिता तुम ही, अब लाज रखो मेरी। मुँह फेर लिया सबने, आई हूँ शरण तेरी, आई हूँ शरण तेरी। मेरी डूबती नैया का प्रभु तू ही किनारा है। मेरी लाज बचा
बचा लेना, मेरी लाज बचा लेना, मेरा तू रखवाला है, प्रभु याद कभी मेरा कोई ना सहारा बाल ऋषि, कहो तांडव ऋषि, क्या बात है? आज क्या समाचार लाए हो? बाल ऋषि, आज 3 दिन हो गए हैं, तुम अपने पुत्र कनौज के शव को अग्नि क्यों नहीं दिखाते? बाल ऋषि, तुम अपनी पत्नी गोमती को समझाते क्यों नहीं? बाल ऋषि, तुम अपनी पत्नी को समझा दो कि हम कल ऋषि जनों को बुलाकर कनौज की अर्थी बनवानी शुरू कर देंगे। ऋषि जनों, मैं क्या करूं? जब से कनौज की मृत्यु हुई है मैंने बहुत कोशिश की कि शव को उठा लूं, पर क्या करूं, गोमती उठाने ही नहीं देती और मुझे झट से रोक देती है। पर जब वह रोकती है तो मेरे मन के अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है और मेरे अंदर से आवाज आती है, बाल ऋषि ठहर जाओ। मैं जब कदम आगे बढ़ाता हूं तो मेरे 2 कदम पीछे हो जाते हैं। क्या करूं, समझ में नहीं आता। बाल ऋषि, तुम अपनी पत्नी गोमती को समझा दो कि हम कल ऋषि जनों को बुलाकर कनौज की अर्थी बनवानी शुरू कर देंगे और कल दोपहर तक उसका शव उठाकर ले जाएंगे और उसका दाह संस्कार कर देंगे। चलो भाइयों, कब तक इसके मुंह लगते रहोगे? अरे गोमती, आज तांडव ऋषि अपने साथियों सहित हमें चेतावनी देकर गए हैं। कैसे चेतावनी स्वामी? गोमती, तांडव ऋषि ये चेतावनी देकर गए हैं कि अपने साथियों सहित कल सुबह बलपूर्वक हमारे कनौज के शव को उठाकर ले जाएंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब गोमती, तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। घबराइए नहीं स्वामी, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भगवान वाल्मीकि खुद रक्षा करेंगे। ये कैसी माँ है, 2 घड़ी औरतों में बैठ के अपने बेटे की मौत का अफसोस भी नहीं कर सकती। चलो बहनों, अपने घर को चलें, अपना समय व्यर्थ क्यों करें। लीजिए महाराज, हम लकड़ियाँ ले आए हैं। बालको, ये लकड़ियां वहां पर रखाओ। गोमती, तुमने सुना है आज हमारे वन में कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं बहन? मुझे भी बताओ। हमारे गोवन में भगवान वाल्मीकि जी आ रहे हैं। बहन, मुझे तो लगता है भगवान वाल्मीकि जी मेरे ही घर पे आएंगे।
वाल्मीकि प्रभु तार दे। मेरे जैसी और ना कोई दुखिया इस संसार पे। आदि कवि प्रभु तार दे। वाल्मीकि प्रभु तार दे। तेरी कलम में वो है खुमारी, जानते जिसको सब नर नारी। तेरी कलम में वो है खुमारी, जानते जिसको सब नर नारी। दे दे लाल तू कर उपकार दे। आदि कवि प्रभु तार दे। वाल्मीकि प्रभु तार दे। मेरे जैसी और ना कोई दुखिया इस संसार पे। आदि कवि प्रभु तार दे। वाल्मीकि प्रभु तार दे।
वाल्मीकि प्रभु तार दे। मेरे जैसी यार ना कोई, दुखिया इस संसार पे। आदि कवि प्रभु तार दे, वाल्मीकि प्रभु तार दे। उठो गोमती। भगवान, गोमती का प्रणाम स्वीकार करें। सौभाग्यवती भव। हम तुम्हारी पूजा भक्ति से अति प्रसन्न हैं। जब कोई भक्त हमें सच्चे मन से याद करता है तो हमें उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर आना ही पड़ता है। गोमती, वह कमंडल उठाकर लाओ जिसमें तुम्हारा पुत्र दूध दोहने गया था। ठीक है भगवान, अभी लाती हूँ। वाल्मीकि के चमत्कार ने दूध को अमृत बना दिया। आदि कवि ने झट बालक को चिरनिंद्रा से जगा दिया। पुत्र कनौज, भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करो पुत्र। जीते रहो पुत्र। जो बोले सो निर्भय। वाल्मीकि धर्म की, वाल्मीकि तीरथ की, अछूतों के सभी महापुरुषों की, परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की।